हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव। जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। चलिए बढ़िया क्लिनजिंग हो चुकी है। हरे कृष्णा एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं कि माँ भगवती आपकी करंट सिचुएशन के लिए आपको कौन से मैसेजेस देना चाहती हैं। यस, आपकी भक्ति हो रही है, पूजा पाठ हो रहे हैं, एक सुंदर वातावरण है, कोई गरबे के लिए जा रहा है, कोई नई नई ड्रेसेस ले रहा है, तो यहाँ एक खुशी का माहौल छा जाता है जब माँ का आगमन होता है, क्योंकि सब लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता और खुशी का वातावरण छा जाता है। तो देखते हैं यहाँ माँ भगवती ने आप लोगों के लिए कौन से मैसेजेस यहाँ दिए हैं। तो यहाँ देखते हैं माँ का क्या संदेश आया है आपके लिए। ओके, तो यहाँ सारे कार्ड रिवर्स आए हैं। तो माँ आपकी परेशानियों से आपको यहाँ बाहर निकाल रही हैं। जो आपको चिंताएं होती थी, जो आपको लोग हर्ट करते थे या आप लोगों का तिरस्कार करते थे या आप लोगों को जो बहुत बुरे दिन देखने को मिले थे, अब वो सारी चीज़ें ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात और कहा जा रहा है कि अपना आप बाहरी स्ट्रेंथ अब लोगों को नहीं दिखा रहे हो, बल्कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस भी नहीं कर रहे हो, बल्कि आप अपने इनर वर्क की तरफ इस समय ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। इस समय आप में से कुछ लोगों की यदि लो एनर्जी है तो आप लोगों को माँ भगवती की और ज़्यादा आराधना करनी चाहिए और अपने आप को एक प्योर अटेंशन देना चाहिए। और वो अटेंशन है मेंटली अटेंशन। क्यों? क्योंकि आप में से कुछ लोग अपनी सिचुएशन को बहुत कुछ चेंज करना चाह रहे हो, क्योंकि पर्सनल बेनिफिट आपके लिए इस समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रह गया है। आप अपनी आज़ादी को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो या अपनी जो सोच आपने बना रखी है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो, और ये कुछ गलत नहीं है। यदि आपको पता है एग्जैक्टली राइट क्या है तो बिल्कुल इसको फॉलो करने से भी कई बार अच्छे परिणाम निकल आते हैं। पर डिवाइन यहाँ कह रहे हैं कि ये परिणाम अब आपको आपके दुखों के बादल छाटते हुए नजर आएंगे। कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जहाँ पर आपको ये पक्का विश्वास हो जाएगा कि अब कोई भी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा हो रहा है जहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बल्कि आप अपने डर से बाहर आ रहे हो, बल्कि आप अपने लाइफ के जो भी सिचुएशन थी, जो आपको देख देख के थक गए थे, है ना, जहाँ पर आपको पर्सनल ग्रोथ नहीं मिल रही थी, आपके आसपास बहुत ज़्यादा एक डार्क एनर्जी फील हो रही थी, आप अपने आसपास एक परेशानी को महसूस कर रहे थे, आपको ऐसा विश्वास था कि अब मुझे ऐसा कुछ मिल जाए कि जिससे मैं संभल जाऊं या मेरा परिवार संभल जाए। तो यहाँ सारे कार्ड रिवर्स हो गए हैं। अब ये कार्ड यहाँ पर यही कह रहा है कि अब आप एक सेल्फ डिसिप्लिन को अपना रहे हैं। बहुत दिनों से आप कोशिश बहुत कर रहे थे कि सेल्फ डिसिप्लिन करना है, आपने सुन सब कुछ रखा था, लेकिन आप उस पर कार्य नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर लग रहा है कि अब आप एक स्टक के सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो, अपने आप को कंप्लीट चेंज करना चाह रहे हो। इस जर्नी में को आपको पता है ये जर्नी मेरी खुद के डेवलपमेंट को लेकर है, ये जर्नी मेरी सेल्फ इम्प्रूवमेंट को लेकर है, ये जर्नी मेरे खुद के ऑरा को क्लीन करने को लेकर है, और ये सिचुएशन आपको सपोर्ट कर रही है। कहते हैं ना कि हमारा टाइम नहीं आया, तो डियर टाइम तो आपका आ चुका है। अब आप एक्टिव भी हो चुके हो, अब आप निर्णय ले रहे हो खुद के लिए, अब आप इनर वर्क कर रहे हो जो अभी तक नहीं कर पा रहे थे। तो अब आपने अपनी पुरानी सारी नेगेटिव धारणाओं को यहाँ तोड़ दिया है। अब आपने किसी चीज़ को नहीं अपनाना चाहे कि जिसने आपको जहाँ पर रुकावट महसूस हो रही है। क्यों? क्योंकि अब आपने ये बात बहुत अच्छे से समझ ली है कि यदि खुद को बदलना है तभी मैं अपनी परिस्थिति को बदल पाऊंगी या बदल पाऊंगा। तो ये एक बहुत बड़ा निर्णय ले रहे हैं आप इस माँ भगवती के टाइम पर, और सही बात है ना, इसका परिणाम भी तो अच्छा निकल रहा है। अब आप रिकवरी कर रहे हो, अब आप अपनी सिचुएशन को समझ रहे हो। जीवन में जब तक कोई चेंजेस नहीं होते हैं या किसी बुरी चीज़ का अंत करना है तो आपको एक हार्डवर्क करना ही पड़ता है।
और यस, अब आप अपने आप को रेसिस्ट नहीं कर रहे हो, बल्कि आप अपने आप को एक सही चीज़ों के लिए मोटिवेट हो रहे हो। यस, अब आप किसी भी ऐसे ट्रैप वाली सिचुएशन को ज़्यादा आप अब फंसने वाले नहीं हो। क्यों? क्योंकि एक नई शुरुआत कर रहे हैं आप। अब आपको समझ में आ गया है कि जब पुरानी स्थिति थी वहाँ पर आप सिर्फ अपने आप को चोटी पहुंचा रहे थे, और अब आप समझ गए हैं कि यहाँ आपने जो एक निर्णय लिया है खुद को बदलने का या खुद को एक पॉजिटिव मोड में डालने का, उसका परिणाम यहाँ निकल कर यही आ रहा है कि अब आप किसी भी प्रकार के इमोशनली एक चक्रव्यूह में नहीं फंस रहे हैं, बल्कि आप अपनी सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट के द्वारा, इनर वर्क के द्वारा। अब आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, बल्कि आप सिचुएशन को हैंडल करते हुए नजर आ रहे हो। तो एक जो सेंसिटिविटी थी जो आपके अंदर, जो आपके इमोशंस आपको घेर के रखते थे, जैसे कई लोग ऐसे सोचते हैं कि उनके आसपास जो नकारात्मक एनर्जी है वो ऑलरेडी है। नहीं, अब ये बात समझ चुके हैं कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं इमोशनली स्ट्रांग हूँ, मैं हिम्मत वाली हूँ या मैं हिम्मत वाला हूँ, मैं हर चीज़ के गेम को समझ सकता हूँ या समझ सकती हूँ। अब आपको किसी का इंतज़ार नहीं, बल्कि आप खुद अपनी सिचुएशन को होल्ड कर रहे हो। अब आप किसी भी डिलेस को नहीं देखने वाले, बल्कि आप खुद के कर्णधार बन गए हैं। कर्णधार क्या हो गया यहाँ पर कि जैसे कि कोई सारथी अब तक आपके पास था जो आपको चला रहा था, बट अब आप अपने खुद के सारथी भी हो और आप अपने खुद के लीडर भी हो। मतलब अब आपने सारी बागडोर खुद के हाथों में थाम ली है, चाहे वो मेंटल सिचुएशन हो, चाहे इमोशनल सिचुएशन हो, चाहे वो एनर्जेटिक रहने की सिचुएशन हो। यस, इस पर आपने बहुत सुंदर वर्क किया है फर्स्ट टाइम में, जहाँ सारी कार्ड्स रिवर्स में आए हैं। तो यस, एक सिचुएशन, एक बहुत बड़ा सिचुएशन चेंज कर रहे हैं आप। यस, मैंने आपको कल भी एक कार्ड आया था और आज भी एक कार्ड आ रहा है। मैं यहाँ पर सारे कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद आज बताने वाली हूँ, क्योंकि आज एक एक कार्ड को नहीं बताकर मैं आज सभी को समझाने वाली हूँ। यस, बिल्कुल पेशेंस रखकर आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, तो आपकी सिचुएशन यहाँ पर देखते हैं। डियर, आपकी लाइफ में ना बहुत पॉलिटिक्स खेली जा रही है। यदि सच में खेली जा रही है ना, कमेंट बॉक्स पे लिखना, क्योंकि आपने यदि ये टावर मूवमेंट देखा है ना, तो ये टावर मूवमेंट एक साजिश का हिस्सा था, और ये साजिशें जो थी यह आपके अराउंड द वर्ल्ड थी। चाहे वो आपके बॉडी के आसपास हो, चाहे वो आपके सिचुएशन के आसपास हो, चाहे वो आपके काम के क्षेत्र के आसपास हो, या आपके परिवार में किसी को जो तकलीफ़ें जो देखने को मिल रही है, ये सारी एक ना साजिशें मुझे नज़र आ रही हैं। क्योंकि ये कार्ड यदि कल भी आया था और आज भी आ रहा है, तो ये बात पक्की है कि ये साजिशें आपके खिलाफ ही हो रही हैं। आपके अच्छे के लिए तो कुछ नहीं हो रहा है, आपके विरुद्ध के लिए ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं। अब मैं आपकी सिचुएशन यहाँ पर देख रही हूँ, तो यहाँ आप एक बहुत बड़ी सिचुएशन में फंसे हुए, और ये सिचुएशन दो प्रकार की है, ना एक को छोड़ा जा रहा है ना एक को पकड़ा जा रहा है। मतलब ये दोनों सिचुएशन से आप उबर नहीं पा रहे हो। कुछ लोगों को शारीरिक परेशानी है तो कुछ लोगों को मानसिक परेशानी है, कुछ लोग अपने घर परिवार को लेकर परेशान है, कुछ लोग अपने समाज को लेकर परेशान है, कुछ लोग परेशान है अपने आसपास के जीव जंतुओं को लेकर, तो कुछ लोग परेशान है अपने परिवार को लेकर। तो ये दोनों के बीच का जो एक तनातनी चल रही है, उसमें आप फंस के रह गए हो। नहीं खुद के लिए कुछ वर्क हो रहा है, नहीं समाज के लिए पूरा वर्क हो रहा है। तो ये जो आपको ट्रैप में फंसे हो, उसका कारण है कि आपकी एक कोई तो भी ऐसी इच्छा जिसको आप पूरा करना चाहते हो इस जन्म में। हाँ, ड्रीम का भी कार्ड है। यस, क्योंकि एक आपने प्रभु से जब यहाँ पर धरती पर आ रहे थे, तब आपने एक चीज मांगी थी प्रभु से। प्रभु ने आपसे पूछा था कि आपको जन्म क्यों लेना है, क्योंकि आपको वो जन्म नहीं देना चाह रहे थे। फिर आपने बोला कि मुझे इस धरती पर जाना है और इस धरती की चीज़ों को समझना है और इस धरती के लिए कुछ इस क्षेत्र में कार्य करना है। ओके, भप्पा ने बोला कि ठीक है, जाओ कर लो। तो ये जो इनोसेंस लेकर आप इस धरती पर आ गए, ये सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन ये गलती पूरी नहीं थी। क्यों? क्योंकि यही चीज़ आपको ईश्वर से जोड़ती है।
यदि आप उस 5D वर्ल्ड में रहते हो और इनोसेंस रहते हो तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। पर वही इनोसेंस यदि आप इस धरती पर लेकर आते हो तो यहाँ वो आपके लिए माइनस पॉइंट हो जाता है, और ये आपके साथ हो गया है। और ये ट्रैप में आप फंस गए हो। मतलब आप जिस ड्रीम को लेकर, जिस सोच को लेकर इस धरती पर आए, वहाँ पर वो काम नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप इस ट्रैप का में फंस गए हो। और फिर अब समझ में नहीं आ रहा कि ये ड्रीम सही भी है कि नहीं, इस पर काम करना भी है कि नहीं। तो ये सारी सिचुएशन आ रही है। तो सजेशन देखते हैं, सजेशन क्या निकल कर आ रहा है। सजेशन निकल कर आ रहा है कि आपको यहाँ पर धैर्य बनाकर चलना होगा। जिस तरह से माँ धैर्य रखती है 9 महीने अपने पेट पर, हर बार बच्चे की ग्रोथ को होते हुए, उसके नए डेवलपमेंट को होते हुए वो कितना धैर्यपूर्वक 9 महीने इंतज़ार करती है। चंद्रमा भी अपने सिचुएशन को चेंज होते हुए हर 15 दिन बाद देखता है। जैसे ही वो फुल मून में आता है तो उसको लगा चलो भाई अब मेरा फुल मून हो गया, लेकिन वैसे ही दूसरे दिन उसका वापस वो फुल मून धीरे 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 घटना स्टार्ट हो जाता है। और जब वो पूरा अमावस्या में चला जाता है तो फिर उसको फील होता है अरे वाह, अब मेरे पास वापस मेरी फुल मून वाली सिचुएशन आ गई। और ये साइकिल उसकी हर 15 दिन में कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा होती ही रहती है। तो पेशेंस आपको रखना होगा जीवन में। ये जो भी सिचुएशन आप देख रहे हो उसमें सजेशन यहाँ यही निकल कर आ रहा है कि आपको पेशेंस रखना होगा। दुख बहुत होते हैं किसी भी प्रकार का। आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरा ब्लैक कलर का है, ये इसका एक शैडो है। ये शैडो में आपकी बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। तो इस शैडो में छुपी हुई चीज़ों को निकालना, इस शैडो में छुपी हुई सारी नकारात्मक चीज़ों को निकालना, या फिर उस गहरे रहस्यों को समझना, ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ 9 नंबर भी आया हुआ है। ये 9 नंबर आपको कुछ कंप्लीशन की बात करता है। हर बार नई इच्छाओं को रखना, हर बार नई इच्छाओं के साथ चलना, ये अच्छी बात है। ये शैडो में रहना या फिर ये 9 नंबर की जो एनर्जी आ रही है वहाँ पर जो आपके लिए निकल कर आ रहा है कि आपको एक कंप्लीशन वाला सिचुएशन देखने को मिल रहा है। मतलब एक तरफ तो आप एक मॉन्क जैसे रह रहे हो, मतलब एक भिक्षु के जैसे रह रहे हो, एक साध्वी के जैसे रह रहे हो, और एक जगह आप परिवार के बीच में भी बैठे हुए हो। तो ये दोनों की अपनी अपनी विधाएं हैं, अपनी अपने काम हैं और अपनी अपनी एक तरीके हैं सोचने के, और आप उसके बीच में फंसते जा रहे हो, पिसते जा रहे हो। तो इस रहस्य को समझना होगा कि कहीं ना तो कहीं से आपको एक जगह से डिटैच होना होगा, नहीं तो आप झूलते हुए रह जाओगे। तो ये डिटैच होना पड़ेगा। अब आपको करना क्या है? अब आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा। अब आपको एक्शन जो ले रहे हो या जिस सोच को आप लेकर चल रहे हो उसमें आपको हमेशा मूवमेंट बनाए रखनी है और आगे निरंतर चलते रहना होगा। क्यों? क्योंकि एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ें हैं। कभी तो आपको लगेगा आप ऊपर जा रहे हैं, कभी लगेगा आप नीचे की ओर जा रहे हैं। और ये हर वक्त का जो मोमेंट है या हर वक्त का जो आपको ये सिचुएशन देखने को मिल रही है, यहाँ ये जो परिवर्तन है उसका कारण देख लेते हैं। ये जो परिवर्तन जो है उसका आपको एक उपाय देख लेते हैं। यह स्ट्रेस होता है। ये जो स्ट्रेस है इसको हटाकर एंजॉय करना स्टार्ट कर दो। और यहाँ ये सजेशन निकल कर आ रहा है कि धीरे धीरे चलो, एक एक स्टेप को आगे लो। यहाँ आ रहा है स्ट्रेस को आपको खुशियों में परिवर्तित कर देना है। और निकल कर आ रहा है कि ऐसे फ्रेंड्स लोगों को आपको चुनना है जो आपके जैसे हों और आपके साथ मिलकर काम करें। देखो ये दोनों अलग अलग कलर के हैं, ये रेड है, ये येलो है, लेकिन ये दोनों जो हैं फिर भी एक साथ हैं। तो सब, प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक इंसान का अपना एक अस्तित्व और अपनी एक सोच होती है। लेकिन जब हम किसी एक मुद्दे पर आकर मिलते हैं तो वो हमारा एक मर्जिंग पॉइंट हो जाता है। तो यहाँ जब येलो आ रहा है, यहाँ रेड आ रहा है, तो जब ये दोनों मिल रहे हैं तो ऑरेंज में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको
कुछ लोगों के साथ मिलकर यदि व्यवहार कर रहे हैं या काम कर रहे हैं और आपको उनकी चीज़ें पट नहीं रही हैं, तो आप बीच का रास्ता निकालिए और हो सकता है एक नया रास्ता आप लोगों के लिए शुभ हो। यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि कई बार हम लोग बाहर फाइटिंग करते हैं या तो हम लोग अंतर्मन में फाइटिंग करते हैं और उसका परिणाम जो होता है कभी भी सुखद नहीं होता है। और ये जो फाइटिंग हो रही है ना, ये आपके अंतःमन की हो रही है, आपके ड्रीम्स और आपके इनोसेंस और आपके उतावलेपन के बीच में फाइटिंग हो रही है। तो यहाँ धैर्य बनाकर चलना होगा और अंतःमन की यदि फाइटिंग है तो अपने आप को अफर्मेशन देकर एक अल्फा मोड में जाना होगा, अपने आप को शांत करना होगा, या तो फिर आपको अपनी एनर्जी को बनाए रखना होगा। चलिए, यहाँ पर ये कार्ड यही बता रहा है अपनी एग्जिस्टेंस को समझिए, क्योंकि आप अपनी एग्जिस्टेंस से थोड़ा सा अभी दूर हो रहे हैं, अपने अस्तित्व से अभी फिलहाल दूर हैं। और यदि अपने अस्तित्व की पहचान आपने कर ली, उस ब्रह्मांडीय एनर्जी से आपने अपने अस्तित्व को समझ लिया, तब जाके ये सारे पॉलिटिक्स को आप समझ जाओगे और आप स्लो डाउन होकर अपने कार्यों को निरंतर कर पाओगे। क्योंकि ये चीज़ें ही आपको इफ़ेक्ट कर रही हैं, ये चीज़ें ही आपको प्रभावित कर रही हैं। और इस समय मन का शांत रहना, मन को सही चीज़ों पर फिक्स करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो डियर, आपको ये सजेशन भी निकल कर आ रहे हैं और आपकी सिचुएशन भी निकल कर आ रही है। तो देखते हैं माँ भगवती आपके लिए यहाँ क्या बातें कर रही हैं। या बबला मुखी माँ डियर, तो ये कंफर्मेशन है कि अब उन लोगों का संहार निश्चित है जिन लोगों ने आपके लिए उल्टा पुल्टा बोला है, जिन्होंने आपका अपमान किया है, जिन्होंने आपके लिए दुर्व्यवहार किया है, जिन्होंने आपके लिए ये गलत साजिशें की। जैसे मैंने बताया ना, ये सिचुएशन इतनी जितनी दिख रही है उतनी सिंपल नहीं है, ये क्रिएटिव की गई है किसी के द्वारा। और माँ बगलामुखी ने ये कंफर्मेशन दे दिया है कि उसकी अब जिह्वा काट ली जाएगी, जो आपके लिए बुरा भला बोलेगा खत्म कर दिया जाएगा और जीत आपको दी जाने वाली है। तो ये बगलामुखी माँ अब बहुत नाराज हो चुकी हैं ऐसे लोगों से। यहाँ पे कामा कलामा जो आई हैं वो आपके वेल्थ और आपके प्रोस्पेक्टिस जो प्रॉस्पेरिटी है उसको, अबंडेंस, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने कर आई हैं। लेकिन इनर और आउटर कई बार जो होते हैं, हमारे अंदर के भी शत्रु होते हैं और हमारे बाहर के भी शत्रु होते हैं। उन सारी चीज़ों में भेद करके सही चीज़ों का निकालना, ये अब आपका काम रह गया है। लेकिन माँ काली यहाँ पर क्लियर कट मैसेज दे रही हैं कि अब ऐसे लोगों का संहार होगा, जीभ भी काटी जाएगी और संहार भी होगा। तो डियर, आप इतना स्ट्रगल मत करो, बल्कि अपने आप को स्थिरता पे लेकर जाओ, अपने आप को हील करो। इस सिचुएशन में मत फंसाओ, इन सारी बातों में मत फंसाओ, बल्कि अपने लिए थोड़ा टाइम निकालो, तब शायद ये वक्त आपका होगा पूर्ण रूप से। ठीक है, चलिए, तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।